देखिए अब्दुल समद, मैं आपको बताऊं कि उर्मिला सनावर ये इन्होंने जो अभिनेत्री हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर पहले एक वीडियो जारी किया, हम्म। जिस वीडियो में इन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी है उसका नाम गट्टू है। हम्म। तो सीधे सीधे उन्होंने दुष्यंत गौतम पर आरोप लगाए, जिसके बाद विपक्ष हमलावर रहा, ये पूरा मामला सुर्खियां बटोरता रहा। जी। फिर हुआ ये कि दुष्यंत गौतम ने एफआईआर लॉन्च कराई एक और, जहां डालनवाला थाना में। इससे पहले दुष्यंत गौतम के मामले में दो अन्य एफआईआर हरिद्वार और एक देहरादून में दर्ज हुई। इन एफआईआर में कहा गया कि दुष्यंत गौतम की छवि को धूमिल करने को लेकर उर्मिला सनावर जो है वो अनगरल बयान दे रही है। हम्म। तो जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और उर्मिला सनावर की तलाश में, जो सहारनपुर की थाना सदर बाजार के गोविंद नगर इलाके की रहने वाली है, हम्म। टीवी एक्ट्रेस है, इसके घर पे पुलिस ने नोटिस भी चस्पा किया। और उसके बाद इसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था, नंबर इनके स्विच ऑफ आ रहे थे। हम्म। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि ये बड़ा गंभीर और संवेदनशील मामला है। विपक्ष इस मामले पे पूरे प्रदेश में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहा है, सीबीआई की मांग कर रहा है कि जांच होनी चाहिए इस पूरे प्रकरण में, तो सीएम का यही कहना था कि कांग्रेस जो है उसकी जो अंकिता भंडारी बेटी है पहाड़ की, उसकी हम्म। अस्मिता के साथ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है। जी। इसी बीच में कई पत्रकारों ने अब्दुल बताऊं आपको, सीएम से कहा कि आखिर अब तक क्यों पुलिस के हाथ खाली हैं, क्यों नहीं उर्मिला सनावर का बयान दर्ज हुआ। जी। तो सीएम ने पूछा, आपके पास जानकारी है तो आप बता दीजिए कहाँ है। मतलब लगातार उसको तलाश किया जा रहा है। हम्म। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देर रात बहुत ही नाटकीय ढंग से उर्मिला सनावर चलती हैं देहरादून की ओर। आज उर्मिला सनावर जो अपने एविडेंस देना चाह रही हैं, जो जी। सोशल मीडिया पे बहुत इन्होंने बना रखा है कि इनके पास ऐसे राज हैं जो कई सफेद पोषों को नंगा कर देंगे। हम्म। तो इस तरीके के एविडेंस सोशल मीडिया पर अपने बयान जारी किए। अब देखना दिलचस्प होगा कि एसआईटी को ये क्या बयान देते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया इस मामले पर जो उत्तराखंड सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है वो अपनाई जाएगी। कितना बड़ा ही कोई सफेद पोस्ट क्यों ना हो, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हम्म। लेकिन पुख्ता सबूत चाहिए। और दूसरी ओर जो सीबीआई जांच जो में बात की है, उनसे भी पुलिस की ओर से बात करने की बात कही है। सीएम धामी ने कहा है कि कहीं भी कोई भी दोषी होगा उसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं, वो छूटने वाला नहीं है। अगर किसी के पास कोई सबूत होगा तो कोई छूटने वाला नहीं है। हम हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। अब इधर एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से। और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए। और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए। और हमारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अगर कोई गलत काम करेगा, कहीं भी कोई दोषी होगा, तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। लेकिन ऑडियो की सत्यता, ऑडियो में तो बहुत सारी बातें उन्होंने। और रजनीश दीक्षित हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, देखिए, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ निर्देश दे रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि हम हर एक जांच कराने को तैयार हैं, दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर इस पूरे मामले को लेकर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? देखिए अब्दुल, मैं आपको बताऊं, इस पूरे प्रकरण में लगातार जो कांग्रेस है वो हमलावर रही। उन्होंने यही कहा कि आज तक वीआईपी कौन है इस पर धामी सरकार मौन है। इसी को लेकर लगातार पूरे प्रदेश में वो प्रदर्शन करते रहे, आंदोलन करते रहे। लेकिन उर्मिला सनावर जब उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर एक बयान जारी किया और बताया कि जो वीआईपी है वो गट्टू है, जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लीडर है, तो उसके बाद कांग्रेस और मुखर हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की और कहा कि वो राज्य सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो। अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो पूरे प्रदेश में वो प्रदर्शन करेंगे। इसी की वानगी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के 13 जनपदों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन की मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस प्रकरण के बाद बीजेपी भी मैदान में उतरी और उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और बाकायदा कांग्रेसियों को पुतला फूका। एक और जहां कांग्रेस कह रही कि यही जांच हो, सफेद पोस्ट को बचाने का काम धामी सरकार दे रही, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस इस पूरे मामले से राजनीतिक माइलेज लेना चाह रही है, उनका कहना है कि अंकिता भंडारी की जो आत्मा है वो दुख रही होगी कांग्रेसियों का ये प्रदर्शन देखकर कि वो सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जिसके खिलाफ उनका प्रदर्शन फूका गया, उनका पुतला फूका गया भारतीय जनता पार्टियों के द्वारा। अब उनका कहना है, सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए हम सारी जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की मांग पर नहीं, अंकिता भंडारी के माता पिता की मांग पर। अगर वो सीबीआई जांच के लिए अड़ते हैं और कहते हैं तो हम सीबीआई जांच भी करा लेंगे, हमें किसी भी जांच से कोई गुरेज नहीं है। उनका ये कहना है पहाड़ की बेटी है, हमारी संवेदनाएं हैं, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, अंकिता भंडारी के माता पिता जो चाहें हम वो करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कल साफ कर दिया इस पूरे प्रकरण में। लेकिन रजनीश, लगातार अंकिता भंडारी के जो माता पिता हैं उनकी ओर से भी तो यही कहा जा रहा है कि हमें न्याय दिलाना चाहिए, और विपक्ष लगातार जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रहा है, तो क्या हम ये समझे कि राजनीतिक टूल किट के तौर पर इसको प्रयोग किया जा रहा है? निश्चित रूप से अब्दुल, मैं आपको बताऊं जिस तरीके का वर्तमान समय में पूरे उत्तराखंड में माहौल बना हुआ है, ये जो प्रकरण है पूरा राजनीतिक टूल किट बन चुका है। एक और जहां कांग्रेस सड़क पर उतर आई है, वहीं यूकेडी वो भी मैदान में उतर आई है, और सीएम आवास कूच का एक कार्यक्रम भी इसमें किया, जिसमें संयुक्त रूप से पूरा विपक्ष एकजुट होकर सीएम आवास कूच किया जिन लोगों ने, और सबका ये कहना था सीबीआई जांच। और सीएम का ये कहना है कि सीबीआई जांच, अगर मान लीजिए एसआईटी जांच कर रही है, कोई एविडेंस किसी को देना है तो एसआईटी को सौंपे, और उस एसआईटी की जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हर मुद्दे पर आप दबाव बनाकर सीबीआई जांच कराएंगे। इसको लेकर आपको बताएं, सुबोध उनियाल जो मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम न्याय दिलाना चाहते हैं, जिसके पास कोई एविडेंस है वो दे एसआईटी को, और हम उसको भी शामिल कराएंगे जांच में। और जो 3 इसमें मुख्य दोषी हैं उनको आजीवन कारावास की सजा है अंकिता भंडारी हत्याकांड में, वो लोग अभी जेल में है। तो सीएम का ये भी कहना था कि सरकार की जो पैरवी है उस पैरवी के आधार पर ही उनको ठोस सजा मिली, आजीवन कारावास एक बड़ी सजा होती है। लेकिन जो पूरा प्रकरण उलझा वो वीआईपी कौन है, जिस पर धामी सरकार मौन है, इसी को लेकर पूरा सियासी पारा चढ़ा। सीएम को भी मैदान में उतरना पड़ा और उन्होंने स्पष्ट किया कि वो हर जांच के लिए तैयार है। लेकिन जो ये सिगूफा छोड़ा गया वीआईपी के नाम को लेकर उर्मिला सनावर के द्वारा, इसने पूरे सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। और जिस तरीके से चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देखने वाली बात ये होगी कि ये